वादी कश्मीर के नौजवानों की नाराजगी। नाराजगी स्ट्रेट लाइन से इस बात पर कि जनाब आप हमारी बात नहीं सुनते, और अफसोस मुझे इस बात पर कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं सुनते। आपको रील देखने की आदत पड़ चुकी है और आप रील की जिंदगी में गुम हैं। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको तब जाकर पता चलेगा कि विंकल शर्मा के साथ जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में भी किसी जगह पर भी ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी या जो रिजर्वेशन है उनको लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस बात को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत थी। मगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और कुछ सियासी लीडरों के एडवाइजर अपनी परेशानियों के चलते जो कुछ लिखते हैं, उस पर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सोशल मीडिया का एक ओपन सा वर्ल्ड है, इसमें आप जो आपका मन आए आप लिख सकते हैं। मेरे साथ साहिल परे। साहिल जी, मौसम ठंडा है जी। आप एक एक्टिविस्ट भी हैं। सुनने में ही आया कि पुलिस भी बड़ी इंटरेस्टेड हो गई है आपके इस एक्टिविज्म को लेकर। हालांकि ये कोई एक्टिविज्म देश के खिलाफ, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है। तो मामला क्या है? शुक्रिया जुनैद भाई मौका देने के लिए। मामला कुछ बेसिकली देयर वर 2-3 इंडिविजुअल्स, हम्म। उनका कुछ आपस में था। और वो जो एक इंडिविजुअल था, आई डोंट नो व्हाई डिड ही गेट इन पुलिस इनटू दिस थिंग, एंड बट नाउ द मैटर इज सॉर्टेड। मतलब ये है कि थानेदार को किसी तरीके से बीच में लाना ही लाना। एग्जैक्टली, एंड द आयरनी इज द ऑफिसर इन्वॉल्व वाज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। हाँ, तो जरूरत क्या है? आई डोंट नो, टांग लड़ानी पड़ती है कभी कभी, आई डोंट देयर नो। इज नो पॉइंट। ये जो एग्जैक्टली। लड़ाई है, देखिए, मैं खुद ओपन मेरिट से आता हूं। मेरे परिवार में जितने भी लोग, अगर एक आधा कोई मुलाजिम है तो वो ओपन मेरिट से है। हम लोग चाहते तो आरबीए बनाकर आरबीए का फायदा ले सकते थे, लेकिन बिल्कुल। कभी नहीं लिया। रीजन है कि हम लोगों ने कभी आरबीए में कभी पढ़ा ही नहीं, तो आरबीए का फायदा लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत सारे कश्मीर के नौजवान जो आपको देखते हैं, कि वो जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई थी, जी। आपकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि टाइम फ्रेम तय हुआ था, फिर कहा था दोबारा बातचीत होगी, फिर कहा था आपके साथ ये बातचीत का सिलसिला जो है जारी रहेगा। बिल्कुल। फिर बन गई 3 मेंबर की कमिटी। फिर असेंबली में एक जवाब आया कि जनाब कोई टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम नहीं। फिर जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर बवाल काटा तो 6 महीने का टाइम फ्रेम आ गया। आपकी फिरकी तो नहीं ले रहे? देखो, इट इज टू अर्ली टू से दिस, टू अर्ली टू क्लेम दिस कि वो तो हमें पता चलेगा जब 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है वो कंप्लीट हो जाए। अभी ठीक। 2 more months टू गो। तो इसलिए वी डोंट वांट टू गिव एनी चांस टू द सरकार कि वो इस चीज को एक्सक्यूज बना दे कि ठीक है, ये दे आर डन विद अस, ठीक है, उनको लगता है कि हमें नहीं करना है। वी हैव एवरी होप, एंड वी होप दैट दे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूथ, जो उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो क्या उस वादा वादे को, किया है? वादा ये किया है कि विद इन 6 months दिस इशू शुड बी रिसॉल्व, एंड अच्छा। इन फैक्ट दे हैव मेंशन्ड इट इन देयर मैनिफेस्टो, सो दे आर बाउंड टू हैपन इट। आई एम नॉट सेइंग कि लीगली उनका कोई वो है, बट द थिंग इज कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव गॉट द वोट्स, एट लीस्ट फ्रॉम द यूथ। अच्छा, यस। अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने में करेंगे। जी। आपकी याद है आपको मीटिंग कौन सी तारीख को हुई थी? 23rd December। 23 दिसंबर। यस। आज कौन सा महीना शुरू होने आज वाला इट इज मार्च, ये है? सॉरी इट इज अप्रैल। 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 तो इसका मतलब हो गया, गिनती करते हैं, 23 जनवरी, 23 फेब, 23 मार्च, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने बिल्कुल। लगभग हो चुके हैं। बिल्कुल। समझो चौथा महीना खत्म। बिल्कुल। मेरी इत्तला के मुताबिक वो जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, उसकी शायद 2 या 3 मीटिंग्स के फोटो कहीं आए हैं। हाँ, एक दिन अगर आपको याद होगा, व्हेन आई वाज इन जम्मू, तो हम्म। हम 4 लोग मिले थे हम्म। सकीना मैम से, जो हम्म। कि एक ऑनरेबल मेंबर है जो कमेटी की। हम्म। उसके फौरन अगले दिन बाद वो हम्म। जो आई डोंट नो उसमें क्या उन्होंने फिर डिस्कस किया, बट हमें भी थ्रू मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि दैट देयर वाज दिस मीटिंग, हाँ, जो वो फोटोज उनकी एक वायरल हुई थी। उसके बाद मुझे हमें नहीं पता, बट द थिंग इज उसके कि बाद हुआ ना आपको, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये मामला तो इस वक्त कोर्ट के जेर गौर है। तो जब ये मामला कोर्ट के जेर गौर है तो इसमें, नहीं नहीं नहीं, अगर अगर किसी उन्होंने कहा है कि देन दे आर वेरी मिस्टेक, बट ये तो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर दे सब जगह आर चला था। मिस्टेकन। उनके बाद जब हमारी उमर साहब से बात हो गई थी, जो प्रोटेस्ट की बात अब कर रहे हैं, हाँ। हमने पहले यही बात को मेंशन किया है कि आपके जो मिनिस्टर साहब, ये जो जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, हाँ। दे आर यूजिंग दिस एक्सक्यूज दैट दिस मैटर इज सब जुडिस। हाँ। सो उन्होंने कहा कि मे बी उनको उतनी नॉलेज नहीं होगी, जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, आई एम गिविंग यू द एश्योरेंस दैट आई विल डू इट। अच्छा, यस। उसके बाद यकीन, तब जाके ये उन्होंने पक्का कहा है। पुख्ता यकीन है आपको?
यकीन तो we have no other reason, we have no other option, but we have to trust them. ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि 12 सिलेंडर का वादा हुआ था, वो फिलहाल नहीं, ठंडे बस्ते में. लेट मी जस्ट नहीं, कंप्लीट, Junaid साहब, लेट मी जस्ट कंप्लीट. I don't want to get into any other thing. No, I'm not asking you. वो आप I'll be asking you on open. जी, जी. I'll be asking you Yes. only on this. मैं समझता हूँ. जी, जी. मैं कश्मीर की जो वो है ना इंट्रिकेसीज और कश्मीर की जो स्थिति है उसको, भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहा गया 12 सिलेंडर, तो अब इसमें बजट में नहीं था. फिर कहा गया जनाब फ्री बस राइड, तो कहा गया सरकारी गाड़ियों में, जबकि आप और मैं वाकिफ हैं कि अनंतनाग में आज भी प्राइवेट गाड़ियों का ही बोलबाला है. ठीक है जी. सरकारी गाड़ियां कितनी चलती हैं वो सब जानते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. पेट्रोल के दाम 1 रुपया बढ़ गया, डीजल का दाम 2 रुपया बढ़ गया, ये उसमें नहीं था बजट में, लेकिन हो गया. चलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए. आप लोगों ने वोट दिए हैं. 60% जो है वो किराया भी बढ़ गया, वो भी होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने वोट दिए हैं. तो अब ये जो वादे किए गए थे उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो सारे वादों पर पलटी सरकार पलटी मार रही है. तो आपको ऐसे कैसे यकीन हो गया कि 6 महीने में रिजर्वेशन जैसा इशू, जिस इशू में अगर वो पहाड़ी कबीला की रिजर्वेशन को छेड़ते हैं तो 8 एमएलए उनके पहाड़ी कबीला से आते हैं. अगर वो गुजर बकरवाल ट्राइब के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो गुजर बकरवाल ट्राइब से उनके मंत्री हैं जावेद राणा. अगर वो आरबीए के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो सकीना इत्तू है और कई और एमएलए हैं जो आरबीए के ही आरबीए इलाकों, जिन्होंने आरबीए के लिए लड़ाई लड़के अपने इलाकों में आरबीए लिया है. इंटरनेशनल बॉर्डर को छेड़ते हैं तो भी मसला वही है कि जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर खड़े हो जाएंगे कि जनाब आपने आईबी और एएलसी के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी. तो इन दिस सिचुएशन में जनाब 12 सिलेंडर देना आसान था, ठीक है ना. सारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री कर देना आसान था. डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट हैज द करेज, ये ताकत है इस सरकार के पास कि रिजर्वेशन जैसा इतना टिकलिश इशू, इतना खतरनाक इशू जिसके रीजनल रिपरकशंस हैं, आपको लगता है कि कुछ अच्छी खबर आएगी? आपके में जो आपका सवाल है, आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. जो आपने पहले ही कहा, लेट मी रिमाइंड यू, वी आर द यूथ एंड यू नो द यूथ हैज द पावर. जैसे आपने कहा था पर वो 12 सिलेंडर एंड ऑल, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट. अगर मैं ना, if I will ever become the activist, then I will talk about these things. Forget about them. I will talk about the youth issue. आपको नहीं लगता कि youth has the power? We youth elected them to the power. और हमें बहुत कुछ फिर आता है. मतलब I am not threatening them or something like that. But the thing is कि उन्होंने इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा. I am telling you. मैं आपको I can show you so many students who voted for the first time. But there was a cop, you know, who got interested unnecessarily. नहीं, forget about him. Don't you think so many other cops will get interested in your issue? Let them. But the thing is that the government of India should be happy that the youth of this state, UT, they are fighting for their rights. Education, पढ़ाई के लिए तो हम लड़ रहे हैं ना. They should be happy. It is their win. आप पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं. आपका मुद्दा ये है कि जनाब रिजर्वेशन एक्सेसिव है और इसका सारा फायदा जम्मू को हो रहा है, हमें फायदा नहीं मिल रहा. Exactly. नहीं. Second thing is कि जो आपने ये कहा कि ये यूथ का मसला है, ये यूथ का मसला है और इनको यूथ को नाराज, दे कैन नॉट अफोर्ड टू अपसेट अस. सेकंड थिंग इज अब तो इलेक्शन हो गया, जीत नहीं, मैं आपको बता दूं ना. सेकंड थिंग आपने जो ये कहा कि वो तबका नाराज होगा, वो तबका नाराज होगा. लेट मी टेल यू, वी हैव गिवन देम 38 एमएलएस ओपन मेरिट अनरिजर्व. तो दैट मीन्स कि हमारे वो ओपन एमएलएस नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है. आर वी पॉलिटिकली ऑफर? अगर वो उनको 6 वाले थ्रेट कर रहे हैं तो हमारे 38 वाले उन्होंने क्या चूड़ियां पहनी है? तो मैं उनको बता रहा हूं, आप भी उठो, आप भी अपनी सरकार को बोलो, सीएम साहब को बोलो, अगर वो अपनी कौम के लिए खड़े हैं, अपनी कम्युनिटी के, गुड, आई एम हैप्पी दैट दे आर यूनाइटेड. बट ये क्यों चुप करके बैठे हैं? इनको भी उठना पड़ेगा फिर, अदरवाइज हमें उठाना पड़ेगा फिर इनको. क्योंकि देखो, मैं आपको जुनैद साहब एग्जैक्टली एक बात बताता हूँ. आई कॉल इट अ मर्डर मेरिट. आई कॉल इट मेरिट जस्ट बिकॉज सारा जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है वो जम्मू में नहीं, जम्मू में है और यहाँ जहाँ पे भी है, we are not against the reservation, we are against the excessive reservation. क्या रिजर्वेशन एक्सेसिव है बताइए? सारी excessive reservation. जैसे मिसाल मुझे एक बार बताओ, on the basis of what this ST2 was granted, पहाड़ी स्पीकिंग. और एक इलाका है वहां पे पहाड़ी स्पीकिंग, फाइन, सेम एरिया, आइडेंटिकल एरिया, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज. ठीक. What is the logic? ठीक. What is the logic? अगर if it was on the basis of linguistic, तो दे दो हर किसी को. नो, पर्टिकुलर ये जगह. दूसरी मैं एक चीज बताता हूँ, उड़ी करना, आउट ऑफ 110 विलेजेस, 90 दे हैव आरबीए एज वेल एज दिस कैटेगरी. आप देखो ना, मतलब एक तबका है, उनको 2-2, 3-3, मतलब दे हैव एन ऑप्शन टू चूज द रिजर्वेशन. एट द सेम टाइम देयर इज दिस कम्युनिटी, वी हैव नथिंग. ठीक.
आपको लगता है कि 647 आउट ऑफ 740 सॉरी 720 इट इज एन इजी स्कोर? ठीक। The guy is sitting at home, he's depressing. He is in depression. He is fighting depression. At the same time, somebody who has scored 300, he is in medical college. I'm not saying that he doesn't deserve the year. But the thing is, 647 वाले का भी ख्याल रखना ना. अगर पिछले साल 2 साल पहले 600 उसने लाए होते, he would have been in GMC. ठीक। तो आपको लगता है कि you can sell any story to his? लेकिन आपने, मतलब मुझे अफसोस होता है, कैमरे पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे, जब आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप अपनी इस हुकूमत से ये नहीं पूछते कि साल 2009-10 आपने डिसेंट्रलाइजेशन का कानून लाया, रिजर्वेशन को लेकर आपने कानून लाया, रिक्रूटमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन का कानून लाया, उसमें आपने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया कश्मीर वैली में, जबकि पूरे कश्मीर रीजन में शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। और वो इसलिए दिया गया क्योंकि उप मुख्यमंत्री उस समय ताराचंद थे और उन्होंने करवाया। और वहीं पर एनॉमली ये कि आपने एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल कबीला के लोग यहां रहते हैं वादी में, ठीक है, उनको आपने यहां रिजर्वेशन नहीं दिया उस समय। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दोज हु डिड इट इन द ईयर 2009, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं। ठीक है। एंड हाउ डू यू थिंक कि जिन्होंने 2009-10 में ये किया वो आज अपने ही फैसले को साल 2025 में इसलिए रिवर्स करेंगे क्योंकि अब 2029 में इलेक्शन होने और तब जाकर आपने वोट डालने हैं और तब तक आप नौकरी से इनएलिजिबल हो चुके होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, ये हर किसी का, जब जिनका मौका आया, बिकॉज ऑफ दिस यू वांट टू रेक्टिफाई द एरर्स। 2004 में 78% ओपन मेरिट के लिए, ठीक, फ्रॉम 78 वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू 30। नो, यू आर अगेन रॉन्ग। 78% नहीं था उसको, 74 नहीं, उससे कम था, बट आई एम सेइंग इट वाज एट दैट टाइम ऑल्सो। 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने पहली बार इसको डिफाइन किया, रिजर्वेशन को डिफाइन किया, तो रिजर्वेशन जब डिफाइन हुई तो उस वक्त फिर वो आरबीए 20% हुआ, बाकी सब हुआ, बट इट वाज बिलो 50%, देयर इज नो डाउट। इट वाज अराउंड 46%। एग्जैक्टली वहां से यहां तक सक्सेसफुल गवर्नमेंट में जब भी जिनको मौका आया, बस जस्ट बिकॉज दे हैड टू विन सम सीट्स, बाकी जाए बाढ़ में, जनता जाए बाढ़ में, उनको। अब आपको क्या लगता है इन हालात में जहां चीफ मिनिस्टर साहब के पास ताकतें कितनी हैं, उसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि कल एलजी साहब ने 48 अफसरों की ट्रांसफर कर दी, और वो भी उनकी की जो केस है। अब मुझे ये बताइए, हाउ एश्योर्ड आर यू दैट दिस गवर्नमेंट विल बी एबल टू डिलीवर? बिकॉज मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये मेरा भी एक ग्रीवेंस है, इट्स माई ग्रीवेंस ऑल्सो, बिकॉज मुझे भी ये लगता है, जाती तौर पर मुझे महसूस होता है, 3 कैटेगरीज, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी। ठीक है, प्रताड़ना हुई इनकी, इसके लिए आप तारीख गवाह है इस चीज की कि इन कौमों के साथ ज्यादती हुई है, उस ज्यादती को रिड्रेस करने के लिए आप रिजर्वेशन दें। लेकिन जो 74% बाकी रिजर्वेशन है, क्या आपको लगता है कि छेड़छाड़ कर सकती है हुकूमत? मैं वही जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको विंकल शर्मा के साथ जो डिबेट देखा था, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपके साथ कि जस्ट 20 to 28% जितना भी है रख लो, बाकी ओपन रख लो, कंप्लीट कर लो। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो जुनैद साहब, सरकार का काम है कि देखो आप देयर इज इम्बैलेंस, यू हैव टू करेक्ट दैट। ठीक, यू हैव टू, अगर आपको यही लगेगा कि नहीं जी एक तबका नाराज होगा, अगली सरकार आएगी वो भी बोलेगी एक तबका, फिर तो वी विल ऑलवेज सफर। एंड द आयरनी क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? एंड द आयरनी इज इस वक्त ST2 में, मतलब अब जो सिलेक्शंस होगी जी, तो उसमें एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो मालदार हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, और ST लगा दिया और हो गया काम। वही आप बताओ ना, हम कहां जाएंगे, जो बाकी तब हम कहां जाएंगे? तो जो सजाद लोग कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों के साथ ज्यादती हुई, डू यू एग्री? नहीं, मुझे एक बार बताओ, नहीं लाइक मैं ऐसे बात नहीं, यू शुड बी ब्लंट। डेटा, नहीं डेटा पे बात करते हैं ना, जो डेटा है दैट वाज शॉकिंग। मुझे एक बार बताओ, हम अभी कश्मीर में रहे, ठीक, श्रीनगर से आप अनंतनाग आए, आपने हर मकान कितने देखे? देखिए, बिल्कुल देखे, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर किसी के पास यहाँ पे छत है ना, एवरीबडी हैज अ रूफ। तो मुझे एक बात बताओ, वी आर नॉट एलिजिबल। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर EWS। वी आर नॉट एलिजिबल फॉर, व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग EWS 10? वो तो सारा उधर जा रहा है। और दूसरा आयरॉनिकल पार्ट ये भी है कि कश्मीर में ये भी एक चीज है कि एक आदमी के पास अच्छा खासा घर है, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं और आप उससे पूछते हैं कि जनाब गुजर बसर कैसे हो रही है, अरे जनाब, आप मैं आपको अभी 5 मिनट के, जहां हम अभी है 5 मिनट की सफर पे एक लड़का है, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हार्ड वर्किंग, बट उसके पास his financial condition is too bad. He is the most deserving guy who should get the benefit of EWS. He doesn't have. पता है क्यों? 2 कमरे का मकान है, छत उसके सर पे ऊपर है,
दैट इज हिज ओन फॉल्ट, दैट इज हिज फॉल्ट कि उसके पास मकान है। अब देखो ईडब्ल्यूएस को जो क्राइटेरिया है, इट इज वेल विद इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आप खुद करो यू क्राइटेरिया, कैन चेंज गुजरात में देखो, राजस्थान में देखो, उधर कुछ है ही नहीं, हम्म। जस्ट 8 लाख इनकम। आई एम नॉट सेइंग कि वो आप देखो जो जेन्युइन होगा, बट वो कर लो, बट वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज क्राइटेरिया। यू आर सफरिंग बिकॉज वी आर नॉट, कोई आप देखो ना, सो डू यू वांट टू से कश्मीरीज आर सफरिंग? कश्मीरीज आर सफरिंग, यस। यू यस, बिलीव ईडब्ल्यूएस के लिहाज से बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं फायदा मिल रहा। बट रेस्ट यू आर स्टैंडिंग विद जम्मू के तमाम बच्चों के साथ ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन। यस, जिनका जो जितना हक, सॉरी, जो डिजर्व करते हैं, प्लीज उनको दे दो। आई हैव नेवर सेड कि वी आर अगेंस्ट दैट, उनको दे दो। जो डिजर्व नहीं करते उनको क्यों? एंड वन मोर थिंग, आई एम अगेंस्ट, पर्सनली आई एम अगेंस्ट दिस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज एसटी क्रीमी लेयर का है, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही पुट्स अप इन श्रीनगर और जम्मू स्टेट, उसके बच्चे टॉप क्लास स्कूल में जाते हैं, बिस्को, बर्नहाल, उसके बाद टॉप क्लास कॉलेज में जाता है। प्लीज एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज द लॉजिक, उनको कैसे मिलती है? मैं आपको बताता हूँ वो नुकसान कैसे होता है। जो एसटी है, जो बेचारा तबका जो पहाड़ से नीचे नहीं उतरा है, उसको तो कंपटीशन करना है उसके साथ, आईएएस ऑफिसर के बच्चे के साथ। जो बेचारा गरीब बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है किसी पहाड़ पे, ही इज एसटी। एट द सेम टाइम उसका जो दूसरा दोस्त है आईएएस ऑफिसर का बेटा, साहिल मुझे लग रहा है कि जब नुकसान उनका हो रहा है ना। आई एग्री विद यू, बट लेट अस, मतलब एक बात तो कम से कम हमें डिबेट की एक चीज माननी चाहिए। देखिए मैं मतलब इट्स अ डिबेट बिटवीन, मैं ये कहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल कबीला, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग, ओबीसी, मामला ये कि एक इंसान, इन समुदायों को आपने पिछले लगभग 1000 साल से ये लोग ये सब चीजें झेलते आए। अब प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट है। अब आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। जब हम ये बात करते हैं तो एक रिसर्च निकल आती है, क्या जनाब ये नहीं, एक रिसर्च निकल आती है, इसमें कहा जाता है कि नहीं जनाब, गुज्जर तो बहुत एफिलुएंट क्लास थी, ये तो एक जमाने में किंग होते थे, ये तो एक जमाने में राजा होते थे, ये तो ये होते थे, ये तो वो होते थे। पॉइंट इज, let us not start discussing sociology when we know exactly what is happening with the गुजर बकरवाल community। मिसाल के तौर पे मैंने क्या देखा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, आज भी देखता हूं। बकरवाल कबीले का आदमी और गुजर कबीले का वो आदमी जो गरीब है, जो कमजोर है, जो आज भी मजबूर है, जो आज भी क्या कहते हैं बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है, यहां वीडियो, आपके यहां वीडियो वायरल हुआ जी। 3 गुजर बकरवाल कबीला के बच्चे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। मान लीजिए वो डूब गए, कुछ हुआ, बट इट इज आयरनी कि आप 1.5 महीना हो चुका है एंड यू आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। कंपेयर इट विद समथिंग हैपनिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द some other part of Kashmir Valley with someone else, it'll be most burning issue, उस पर लोग बवाल काटेंगे। बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखने वाली एक महिला आती है, वीडियो वायरल हुई, जी बिल्कुल, उससे हॉस्पिटल में उसके साथ मिसबिहेव होता है। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ तंज करते थे किसी वक्त में, अल्लाह माफ करे, करना नहीं चाहिए, कि शक्ल को लेके तंज करना होता था, किसी चीज को लेके तंज करना होता था, तो बकरवाल का नाम लेते थे। ये हमारी सोसाइटी, और आज भी हमारा समाज ये है कि जो बड़ी जाते हैं वो आज भी मानती हैं कि जनाब हमें इनके बीच में तो शादी नहीं करनी, इनके बीच में शादी ब्याह नहीं करता। एंड इट इज इन हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। लेट अस नॉट से कि हिंदू में बहुत अच्छा हो रहा है ना, सब जगह ठीक है, उदारवादी समाज है, बट थोड़ा सा इन कीपिंग इन व्यू ऑल दीस थिंग्स, आई थिंक वी शुड नॉट बी इंक्लूडिंग एसटी, एससी एंड ओबीसी, दोज कैटेगरीज जिनको साथ ऑलरेडी बढ़ी जाती इन इट। बट यस, जो आपको लग रहा है कि दिस हैज बीन डन प्योरली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, एग्जैक्टली, डू यू एग्री विद दिस? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूंगा जो मैं आप कह रहा हूं। जब मैं बोलता हूँ, मैं आप कह रहा हूं कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर अगर बन जाती है तो देन स्टॉप गिविंग देम द बेनिफिट्स दैट। मैं एक बार बताऊं, अगर आप ये बोलते हो कि स्टिल दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, समबडी बिकम्स द आईएएस ऑफिसर, उसके साथ फिर से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, देन रिजर्वेशन हैज फेल्ड। अगर वो आईएएस बन के भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसके बच्चे के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है टॉप क्लास स्कूल में पढ़ के, देन व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग द रिजर्वेशन? राइट, तो देन वी हैव फेल्ड द पर्पस ऑफ दिस रिजर्वेशन। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिजर्वेशन दिया, इट हैज नॉट हेल्प्ड देम द वे इट शुड हैव। एग्जैक्टली, इट इज एन अफर्मेटिव एक्शन। सपोज किसी को मदद मिली है, दैट हैज ही हैज कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, नाउ हिज कंडीशन इज बेटर, ठीक है, अब देखो दूसरे बंदे को दे दो। लेकिन साहिल, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे अब शोर उठा है जी, ये आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइम था डिबेट था हिंदू मुसलमान, पहले तक कि जम्मू कश्मीर के जनाब जम्मू को कुछ नहीं मिलता, कश्मीर खा गया, फिर आ गया जी हिंदू मुसलमान, मुसलमान ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, हिंदू कम सिलेक्ट हो रहे हैं, वो डिबेट भी खत्म हो गया, बराबरी वाला मामला पहुंच गया। अब डिबेट एक नया शुरू हुआ है, अब ये कश्मीरी नॉन कश्मीरी, अब ये कोई लेना देना नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में जी मुसलमानों की सिलेक्शन कम होती है, अब वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है दिस इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट,
where Muslims are definitely living, but the number of Kashmiris who are making it to the civil service or any other service are far fewer, far lesser, and we are worried कि कल सिविल सेक्रेटरीट में कश्मीरी नहीं होंगे. Do you think this should be the debate? क्या ये डिबेट होना चाहिए? होना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ. देखो, वी शुड टॉक अबाउट द डेटा. मुझे एक बार बताओ, जो सजाद साहब ने 2021, 22, 23 का जो डेटा निकाला केस ऑफिसर्स का, 18 to 20% Kashmiris have made it to the list. How are you going to justify that? यहाँ तो हम नाकाबिल हैं. We are not enough competent to compete in these examinations. What is the reason? Why this decline? देखो, हर किसी लीडर को अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करनी चाहिए ना. Like this is a worrying trend. It should not go down. आप अगर देखो FAM 21. But don't you think this will lead to regional public service commission? Then we have to look into it now. But do you think regional SSB or regional PSC is one of the options जो सरकार को consider करना चाहिए? करना चाहिए. division wise अगर ये है, I think they should do it. This is one of the options. Like division wise जो पोस्ट है, आप देख लो जितनी यहाँ पे आबादी है जो डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, दे दो उनको. पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी और जिन जजमेंट्स की बुनियाद पर बाद में सरकार ने 2019 के बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर हमारा जो होता था, एक डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था, डिविजनल कैडर होता था, और उसके बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट कैडर था, डिविजनल कैडर था. अब ये जो खत्म कर दिया सरकार ने, फिर था प्रोविंशियल. आपकी थी जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, फिर थे अलग अलग जिलों का अपना कैडर था. तो मुझे ये बताइए, वो सरकार ने कर दिया खत्म. सरकार ने क्या ओपन 100 पोस्टें निकलेंगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क की या एमटीएस की, तो 100 के लिए सब एलिजिबल है, पूरी स्टेट एलिजिबल है, और किसी की कहीं पे भी नौकरी लग सकती है. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? मुझे एक बताओ, आपने लास्ट टाइम जेकेपीएसआई जिसमें बहुत सारे स्कैमर्स बोलते हैं, यू आर अवेयर, 1200 पोस्ट्स में आपको पता है हाउ मेनी कश्मीरीज मेड इट टू द फाइनल? आई डोंट नो, यू माइट हैव द डाटा. जस्ट 150. यस, 1050 फ्रॉम जम्मू डिवीजन. आपको पता है अकॉर्डिंग टू 2011 ये सेंसस, कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? 68 लाख. जम्मू की 52. ठीक. अब यहाँ तो हम नाकाबिल है. यहाँ तो ये बता दो जनाब, आपको यू आर नॉट एलिजिबल. उससे पहले कैसे होता था? एटलीस्ट 60-40, 50-50, बट नो. आउट ऑफ 1200, 150 फ्रॉम कश्मीर डिवीजन. और वन शॉकिंग फिगर, ओनली 7 कैंडिडेट्स फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मेड इट टू द फाइनलिस्ट, जो भी ये उधमपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं. But it doesn't matter whether you are from Srinagar district or from Kupwara. What matters is कि whether you have qualified the exam or not. मैं वही कह रहा हूँ. What is the reason? आप भी मुझे बताओ ना, क्या इतना कहाँ से इम्बैलेंस हो सकता है? हो सकता है, जाहिर सी बात है, इम्तिहान दिया है, you were not able to compete, that might be one of the reasons. कहाँ से compete? उससे पहले सारे निकालो ना रिजल्ट. अगर एक ही जगह कहीं पे ब्रेक आ रही है. But there have always been allegations. हमेशा ही इल्जाम लगते रहे कि जनाब फेवरेटिज्म हुआ, कश्मीरियों को क्या कहते हैं कि एक बात बताओ, मैं कश्मीरी बेचारा बदनाम हो गया. हर कोई खाना देखो, परसों भी न्यूज आ रही है कश्मीरियों ने इतना जी मीट खाया है रोजू में 250. आप देखो, that is too much. मतलब वो आप देखो ना, कोई खाना खा रहा है 252 करोड़ का, इन्होंने चावल खाया इतने का. आपने कभी ऐसी न्यूज देखी है कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है? उन्होंने कितना खाना खाया है? ठीक. पठानकोट में, पंजाब में, कहीं पे खाना खाया. कुछ भी हो कश्मीरी, बिकॉज उनको पता है ना टीआरपी चलता है कश्मीरी से. टीआरपी कश्मीरी, बिल्कुल एग्जैक्टली, अदरवाइज नथिंग. साहिल, टेल मी, आप एज एन एक्टिविस्ट. जी. मैं तो स्टूडेंट, आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, आई एम नॉट एन लीडर. आई एम ए स्टूडेंट. मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई एम द विक्टिम. आई एम द विक्टिम ऑफ द रिजर्वेशन, दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग माय वॉइस. मुझे आप बताइए, एंड पे, आखिर में, क्या हल है जो आपको लगता है as a student, as someone who's an aspirant, as someone who wants to get a government job? Yes. What is the solution? Solution is simple. You have to correct this imbalance. किसी भी तरीके से, अदरवाइज सरकार को भी प्रॉब्लम होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ का जो यूथ है, दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा, आगस्त ईद रूल कहाँ है? आगस्त ईद रूल उन्होंने लास्ट टाइम ट्वीट तो किया, तब जाके उमर साहब ने जो उसके बाद जो, बट आई थिंक ही इज ट्वीटिंग फ्रॉम हिज न्यू हैंडल दैट ऑफिस ऑफ जी कुछ रूल मेहदी. अच्छा, पहले तो आगस्त ईद रूल जो उन्होंने जो लास्ट टाइम ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जहां पे मैंने ये छोड़ दिया था, आप ये नहीं समझना कि जहां पे मैंने ये छोड़ दिया था, आई एम गोइंग टू पिक इट अप फ्रॉम हियर ओनली. तो आई वांट सरकार टू बी सीरियस अबाउट दिस इशू. तो अदरवाइज वी हैव टू रेज दिस इशू. एंड मतलब वी अप्रिशिएट दैट तब आए वो सीएम साहब के घर के बाहर. तो बिकॉज ऑफ, मतलब आप खुश हैं कि स्पेस पे लोग दबा के बोल रहे हैं, ट्विटर पे लोग ट्वीट दबा के कर रहे हैं. मतलब क्रांति जो भी है ना, वो आशीष विद्यार्थी ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही. उसने कहा कि किसी आदमी को किसी ने पूछा, उसने कहा कि भाई बाहर क्रांति आई हुई है, तुम कहाँ सोए पड़े हो? उसने कहा भाई मैं तो रोज घर से बाहर निकलता हूँ, क्रांति तो कहीं दिख नहीं रही है. उसने कहा ट्विटर, सोशल मीडिया पर जाओ, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर क्रांति आई हुई है. हर दूसरा आदमी जो जिंदगी में फेल हो रहा है, वो दुनिया को बता रहा है, कामयाबी के नुस्खे दे रहा है. हर वो आदमी जिसका अपना दिमाग खराब है, वो दुनिया को बता रहा है दिमाग ठीक कैसे करना है. अंग्रेज
हिंदुस्तानियों को सिखा रहे हैं कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. And every other person has become a therapist and a psychologist on, Instagram. The moment you open up Instagram, every other person is a therapist. Every other person is. तो जब Instagram के प्रति क्रांति आई हुई है, इतना इनकलाब आया हुआ है, पर सड़क पे तो कुछ नहीं है, तो शांति है. यहाँ तो परसों एक पुलिसकर्मी ने आपको हल्का सा फोन कर दिया, आप तो आज इनकार कर रहे हैं, मैं तो एक्टिविस्ट भी नहीं. नहीं नहीं, आप क्या, आपको पता है बिकॉज ऑफ द कंडीशन. इनफैक्ट मैं आपको मतलब एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक ट्वीट, मैंने ईद मुबारक की एक पिक्चर डाली थी, एक पुलिस ऑफिसर ने उसको लाइक किया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कल से इतना, परसों से इतना डरा हूँ कि उन्होंने कैसे किया. मे बी ही इज जस्ट गोइंग थ्रू माई प्रोफाइल एंड ऑल. ये है दिस लाइक, यहाँ पे थोड़ी सी हालात आपको पता ही है, डरना भी पड़ता है बिकॉज देखो आई कम फ्रॉम पर आप लोकतंत्र में, आप भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, आप उसका हिस्सा हैं, और आप अगर एक बात कर रहे हैं जो बात किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं. मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि सरकार, द गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी दैट कि यहाँ का जो यूथ है वो किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है. आई थिंक उनके लिए इट शुड बी एनफ. इट शुड बी एन आई ओपनर. आप देखो ना, आई ओपनर पढ़ाई के लिए देखो, समबडी इज इन लाइब्रेरी, बेचारा 8-8 10-10 घंटे पढ़ता है. ही वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक, तो दैट इज द सरकार की जीत है ना वो. सो जस्ट टेल मी वन थिंग जी. अब क्या जम्मू और कश्मीर के बीच में मीटिंग पॉइंट कोई होगा जहां पर जम्मू और कश्मीर के नौजवान दोनों मिलकर कहेंगे कि जनाब ये अत्यधिक है रिजर्वेशंस, आप इनको थोड़ा कम कीजिए? बिल्कुल होना चाहिए. और वन मोर थिंग कि वी आर नॉट अगेंस्ट द जम्मू डिवीजन या वी आर नॉट अगेंस्ट द रिजर्वेशन तबका. बिल्कुल भी नहीं है. यू वांट योरसेल्फ टू बी सेव्ड. हमें भी बचाओ, उनको भी साथ लेके चलो, हमें भी साथ लेके चलो, और आपस में जो रीजनल इम्बैलेंस है इसको ठीक कर लो. हमें उनसे लड़ना नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये इम्बैलेंस ऐसे ही रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द वे आउट? खुद आपने आपने देखा होगा ट्विटर पे थोड़ा सा इनके साथ होती है, फिर बहस होती है. बट मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ख्यालात, मतलब मेरे ख्यालात आपसे न मेल खाते हो, आपके मुझसे न मेल खाते हो, लेकिन कहते हैं कि मेरी और आपकी बातचीत का लहजा और मेरी और आपकी बातचीत का वो जो लेवल है वो न गिरे. उसमें जब आप ट्विटर के ऊपर मैं देखता हूं, वहां पर जब आप गाली गलौज पर आते हैं, एक दूसरे को जब आप मतलब वो गालियां देना शुरू करते हैं, वो सब कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो वहां पर ये नहीं पता चलता कि आप क्या कह रहे हैं, वहां पर ये पता चलता है कि तरबियत कैसी हुई है. बिल्कुल आपकी तरबियत ठीक हुई होगी तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ठीक है, दिस इज अ डिबेट, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट, लेट अस डिबेट, लेट अस कंक्लूड इट at some point where we can draw some good conclusion. Am I right? बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आपने साहिल से सुन लिया, साहिल ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारी बातें कही, और इन्होंने ये कहा कि हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सरकार के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जनाब कम से कम ओपन मेरिट इतना तो रखिए जिसमें जम्मू कश्मीर दोनों रीजन्स के बच्चे ये महसूस करना शुरू करें कि उनके पास कंपीट करने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है. मेरी गुजारिश सियासतदानों से भी ये होगी, इसे कश्मीरी नॉन कश्मीरी या हिंदू मुसलमान या जम्मू कश्मीर के बीच में ना बांटे, क्योंकि आपको टैलेंट चाहिए, आपको काबिलियत चाहिए, जो काबिलियत आपका आने वाला कल संवारे. तो वो काबिलियत आपका आने वाला कल तब संवार सकती है जब आप इस काबिलियत को डिबेट डिस्कस करने का मौका देंगे. ओपन मेरिट पर और रिजर्वेशंस पर साहिल के साथ ये जो बातचीत है, मुझे लगता है इसने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए.